तो दोस्तों स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। सेंटर की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि बम्पर पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बगल में घंटी का निशान भी जरूर दबा दें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी नोटिफिकेशन और पीडीएफ डाली जाती है। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, 62 पोस्ट रखे गए हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट 62 पोस्ट सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है ग्रुप सी की, 27 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, 14 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। मेस हेल्पर ग्रुप सी की पोस्ट 62 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। उसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे 3 पोस्ट रखे गए हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों नवोदय विद्यालय की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भी रखी गई है। जो पोस्टिंग रहेगी उस सिटीज़ का मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मेन सिटीज़ हैं जिनमें कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग, उसके अलावा अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर में वैकेंसी में पोस्टिंग रहेगी। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, भारत में 649 विद्यालय हैं, तो उनमें पोस्टिंग रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट हैं ग्रुप सी और ग्रुप ए बी सी तीनों के लिए पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें कि कंप्लीट डेट यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट रखी गई है। उसके लिए यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट जिसमें कि आप लोग देख पा होंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्ट, टोटल 10 पोस्ट है। 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखा गया है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखा गया है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि 2 पोस्ट रखे गए हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रुप सी की, 8 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। वीडियो के नीचे बताऊंगा कि कितनी कितनी क्वालिफिकेशन इनके लिए रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की है, इनके लिए भी 62 पोस्ट रखी गई है। इसमें कुछ हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहेगी और कुछ नवोदय विद्यालय में पोस्टिंग रहेगी, तो उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है, टोटल 273 पोस्ट है। 27 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। लैब अटेंडेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें कि 14 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। टोटल 142 पोस्ट रखे गए हैं। उसके अलावा जो मेस हेल्पर हैं, मेस से रिलेटेड 629 पोस्ट है दोस्तों। 62 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है 23, उसमें 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। जो ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसमें कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, इसमें तो भूतपूर्व सैनिक अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बी और सी में आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए पेमेंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 67,700 से लेके 2,87,000 पेमेंट रखी गई है। और इसके लिए भी जो ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसकी भी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये पेमेंट। एज लास्ट 30 ईयर रखी गई है, और जिन्होंने डिग्री किया है और कंप्यूटर जिनको नॉलेज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की, जिनमें कि सभी भूतपूर्व से अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये, 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। बीकॉम जिन्होंने भी किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए कि पेमेंट सेम रखी गई है। और जिन्होंने मास्टर डिग्री की है दोस्तों वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर हैं सिविल, उनके लिए भी 29,900 रुपये से 92,300 रुपये रखी गई है। और जिन्होंने डिग्री इनके पास है सिविल इंजीनियरिंग का और 3 साल का या फिर 3 साल का डिप्लोमा है जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पेमेंट, 27 साल लास्ट रखी गई है।
जो 10+2 है दोस्तों, और कंप्यूटर की स्पीड जो जिनकी शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी आप यहाँ पे डिटेल देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जिसमें कि पेमेंट दी जाएगी सेम 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। लास्ट ईयर रखी गई है 30 ईयर। जिनके पास भी डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि 25,500 रुपये से 81,100 रुपये, और लास्ट ईयर रखी गई है 35 साल। जिन्होंने भी सेकेंडरी क्लास किया है दोस्तों वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का कैटरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पेमेंट दी जाएगी। 27 साल एज लास्ट रखी गई है। जिन्होंने भी 10+2 किया है और जिनकी कंप्यूटर स्पीड यहाँ पे जो लिखी हुई है दोस्तों, जिसमें कि इंग्लिश टाइपिंग की 25 है और हिंदी टाइपिंग की आपकी स्पीड जो होनी चाहिए 30 की होनी चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पेमेंट। 27 साल लास्ट रखी गई है। जिन्होंने भी 10+2 किया हुआ है और जिनकी कंप्यूटर स्पीड जो यहाँ पे लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है 19,900 रुपये से 30,200 रुपये पेमेंट दी जाएगी। 40 साल लास्ट रखी गई है। जिन्होंने 10th किया है, जिनके पास इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर प्लम्बिंग से रिलेटेड ITI से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें कि 18,000 से लेके 56,900 रुपये पेमेंट दी जाएगी। 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। 10th पास होना चाहिए और या फिर आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी टेक्निक होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए, जो कि साइंस स्ट्रीम से आपने किया हो। दोनों में से एक जो भी है आपके पास, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर की पोस्ट रखी गई है, सेम पेमेंट रखी गई है। 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। जिन्होंने मैट्रिक पास किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें दोस्तों। MTS की पोस्ट रखी गई है जिसके लिए कि पेमेंट सेम रखी गई है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। जिन्होंने भी 10th पास किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैटेगरी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जिन्होंने 6 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस है, यानी 6 साल से कम सर्विस नहीं होनी चाहिए, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कैटेगरी है चाहे सेफन हो। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी, 3 साल की छूट दी जाएगी। सभी इसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो सिटीज़ जहाँ जहाँ पे पोस्टिंग रहेगी उसका डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में जो भी सिटीज़ हैं जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे पोस्टिंग रहेगी। जो पेपर आएगा दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लेसन को कवर किया जाएगा, उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जिस कैटेगरी में आप पढ़ना चाहते हैं उसका आप पेपर देख सकते हैं कि किस किस तरह से पेपर आने वाला है, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके लिए जो फीस देना होगा एप्लीकेशन फ़ीस, उसका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जिस भी ट्रेड के लिए के लिए आप कैटेगरी में भर रहे हैं उसके हिसाब से आप को फीस पेड करना होगा, उसका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई करने के लिए 12 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है और 10 फरवरी 2022 लास्ट डे रखा गया है। जिसका पेपर होगा CBT 9 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में होगा। तो जल्दी ही दोस्तों इसका पेपर हो जाएगा। यदि आप अप्लाई करते हैं इसके लिए तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। www.navodaya.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों,
दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।